अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे और जहां भी होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला आप पे अपना फजल करे। नूर मुकद्दम केस के बारे में आज एक अहम दिन था लोगों के लिए जो इस केस को देख रहे हैं कि उसमें पेशी थी, वो स्पेशली थेरेपी वर्क्स और मुलाजमों की जिनके डीएनए भी हो चुके हैं। लेकिन मैं इसको अहम नहीं समझूंगा क्योंकि कख नहीं हुआ, साफ सी बात है। मैं चाहूँ तो इस पर 15 मिनट वीडियो बना सकता हूँ कि वो मुल्जमान आए, उसको अदालत में खड़ा किया गया, फिर पेश किया गया, फिर जज साहब ने कहा, क्या कहा, कुछ भी नहीं आज हुआ। कहने का मकसद ये है कि कोई सॉलिड काम नहीं हो रहा। जो मेन हमारा, जो हम जिसको दरिंदा समझते हैं, वो है जाहिर जाफर। असल उस पर फोकस होना चाहिए, प्राइमरी, बाकियों पे भी होना चाहिए सेकेंडरी, लेकिन उन पे जो मामला है बाकियों का, उसमें भी 23 तारीख की डेट दे दी गई जिसके अंदर वो करेंगे, अदालत में उनके साथ बहस होगी और फिर उसके बाद ज़मानत की दरख्वास्त दायर होगी, जो तो उस पर वो फैसला होगा कि ज़मानत होगी कि नहीं होगी उनकी। लेकिन जब पुलिस से पूछा जाता है अदालत में कि भाई क्या केस के बारे में आप बताएं, डार्क वेब के बारे में, तो वो कहते हैं कौन सी डार्क वेब, क्या मतलब डार्क वेब, हमें तो कोई पता नहीं, हम तो ये आपसे सुन रहे हैं, ये फेक न्यूज़ है। अच्छा, जब से पुलिस से पूछा जाए कि भाई उनके मोबाइल डाटा के बारे में, तो वो जी आज बताया गया कि मोबाइल हमने जो थे वो उनके शापर में डाल के गिरा लगा के रख दिए थे ताकि उनको हवा ना लगे, और बाद में एफआईए में भेज दिए कि इसको चेक करें, इसकी वीडियो शीडियो जो भी। ठीक है, लेकिन मुझे एक बात बताएं, मैं आपसे ज़्यादा आवाम पूछता हूँ कि 1 महीना हो गया इस केस को, लोग सोचते हैं, पूछते हैं कि कब केस का फैसला होगा, कब आएगा नतीजा, लेकिन क्या है 1 महीने में अभी तक केस शुरू ही नहीं हुआ। ये आपको बता दूं, केस का भी चलान ही नहीं पेश हुआ। जाहिर वो जो मर्डरर है उसका चलान ही नहीं पेश हुआ, और बाकी पकड़े हुए हैं इतने ज़्यादा, और वो भी अभी उनकी ज़मानत की मामले चल रहे हैं। और कोई इन्वेस्टिगेशन में दो बातें हैं, या तो पुलिस छुपा रही है, अगर पॉजिटिवली सोचें तो भाई वो कब तक छुपाएगी। पहली बात, आवाम के सामने सब कुछ लेके आना चाहिए, ये कोई मजाक नहीं है, कोई छोटी चीज़ नहीं है। और कब तक छुपाएगी, जब चलान पेश होगा सब पता लगेगा। और अगर पुलिस नहीं छुपा रही, लेट्स सपोज पुलिस का मौक़िफ़ मान लिया जाए, हमें कुछ नहीं पता जी डार्क वेब का, हमें कुछ नहीं पता जी मोबाइल का, हमें कुछ नहीं पता जी डाटा का, तो भाई फिर इससे ज़्यादा इनकॉम्पिटेंस क्या चीज़ हो सकती है कि 1 महीने से ऊपर हो गया है मामले को और अभी तक आप करके क्या बैठे हैं। वो तो पुलिस को फ़ोन कर दिया हमसायों ने और जाके आपने ऊपर से पकड़ लिया और जाके अदालत में पेश कर दिया, दैट्स इट, सो सिंपल। और अब अदालतों में भी छुट्टियां चल रही हैं, ड्यूटी जजेस आते हैं और वो फिर आपको पता काम आगे चल जाता, पता नहीं कब ये मामला शुरू होगा। अवाम की ये तकलीफ़ होती है, इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ, क्योंकि लोग समझते हैं कि शायद 2-3 महीने में ये काम निबट जाएगा। ऐसे तो नहीं होगा। या आपको बताऊँ, अगर जिस हिसाब से चल रहा है और नॉर्मली इस तरह चलता रहा तो पहले साल के अंदर वो सेशन कोर्ट का फैसला होगा, फिर हाई कोर्ट में अपील होगी, फिर सुप्रीम कोर्ट में 3 साल, तो ये मामला इस तरह ही चलेगा। उसके बाद पता नहीं उस वक्त तक कितना प्रेशर डाल लेते हैं नूर के फादर पे और कितने कहानियाँ डल जाती हैं और कितनी चीज़ें निकल आती हैं। तो वो इसलिए कहते हैं जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, कि मतलब जस्टिस जितनी देर से होगा उतना उसका नुकसान है। तो जल्दी इसलिए करते हैं ना, वो जिस तरह वो ज़ैनब का वाक़या हुआ, उसके अंदर टेस्ट केस के तौर पे उन्होंने डेट रख दी कि भाई इतने दिनों के अंदर इसका फैसला करना है। तो ये नूर मुकद्दम के केस को भी टेस्ट केस बना लें। ये हुकूमत का काम है, ये अदालत का काम है, अदारों का काम है। हम तो सिर्फ बोल तो सकते हैं, इतना तो राइट है हमारा। तो मैं ये बता रहा हूँ आपको कि आज जो पेशी थी उसके अंदर पुलिस के मुताबिक मोबाइल हमने एफआईए को भेज दिए, डार्क वेब का हमें पता कुछ नहीं, और सिंपल बजाय इसको क्या लंबा करें। और दूसरी बात ये कि बहुत सी फेक न्यूज़ चल रही हैं जी। अच्छा, चल रही हैं, क्यों चल रही हैं? इसलिए चल रही हैं क्योंकि आप रियल न्यूज़ नहीं सामने लेके आ रहे। आप रियल न्यूज़ सामने ले आएँ कि क्या मामला हुआ, फेक न्यूज़ नहीं चलेंगी। मैं तो हर वीडियो में कोशिश करता हूँ कि ऑथेंटिक खबर दूँ। मुझे पता है लोग फेक न्यूज़ देते हैं, लेकिन उनका भी क्या कसूर है। जब बात फैलती है तो वो ऐसे फैलती है जिस तरह हकीकी खबर है, और वो उस पर कोई डिनाई भी नहीं करता, और पुलिस असल खबर लेके नहीं आती, और लोग सुनना चाहते हैं, तो इसलिए फिर फेक न्यूज़ बनती है। तो अब ये फेक का बहाना ये वो नहीं होना चाहिए। बात ये है कि केस को, मैं अब आपको कल की जो वाक़या बताऊँ, कल की जो बात है उसको क्या ये फेक कहेंगे, वो एक कॉमन सेंस की बात है। आप भी एक अकल शऊर रखते हैं, आप भी समझ सकते हैं कि ज़ाहिर जोन्स है उसने नूर मुकद्दम को शादी के इनकार पे कत्ल नहीं किया। मोटिव की अगर बात करेंगे क्यों किया, क्योंकि मैं खुद इस्लामाबाद में जानता हूँ जो एलीट, ये शराबी, और ये शराब तो बल्कि सॉरी छोटी चीज़ है, ये जो इस हाई लेवल के नशे करते हैं और ये इस किस्म की पार्टीज़ और ये सारा एक गैदरिंग सोशल सर्कल है इनका, एलिटिस का, ये जो इस किस्म का ज़ाहिर जैसों का, इसमें इनके पास लड़कियां भी होती हैं, नशे भी होते हैं, एवरीथिंग अवेलेबल। और इसके कुछ अब मैसेजेस भी आए हैं 6-7 साल पुराने, बड़े वायलेंट लड़कियों के साथ, बड़े खौफनाक किस्म के। तो ये पुराना इस किस्म का पापी है।
तो अब इस किस्म का आदमी, उसको शादी की क्या ज़रूरत है, या है भी तो वो इतना इमोशनल हो जाएगा, देवदास बन जाएगा कि हो नहीं तुमने मुझसे इनकार कर दिया, मैं तो अब ज़िंदगी में क्या करूँगा। ऐसी बात नहीं है। असल जो बात है वो ये कि नूर मुकद्दम के पास इसके बहुत से राज थे जो किसी और के पास नहीं थे, और नूर ने जब इससे ब्रेकअप किया और इनकी आपस में लड़ाई हुई तो ज़ाहिर जाफ़र ने उसको जब कहा कि मतलब ब्रेकअप ना करो, तो नूर ने उसे ब्रेकअप किया और ज़ाहिर जाफ़र ने उसे गुस्सा किया, लड़ाई की, तो नूर ने आगे से धमकी लगाई कि मैं तुम्हारी बातें बता दूंगी पुलिस को। उस मामले पे ये सारा मामला ख़राब हुआ है कि आपस में लड़ाई हुई, और ऊपर से नशे वाला मामला तो है ही है, ठीक है, ज़ाहिर की बात कर रहा हूँ कि वो नशे ही तो एक नंबर का था। तो वो हम बचपन से सुनते आते हैं कि एक छोटी चोरी या एक झूठ बोलने छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। तो ये बेसिकली ज़ाहिर ने एक जो थी है ना अपनी चोरी छुपाने के लिए, जो नूर मुकद्दम को पता थी, वो शायद एक नहीं काफ़ी हो, वो उसने काफ़ी बड़ा गुनौना जुर्म कर दिया। अब वो भी पुलिस का काम है कि वो चीज़ें सामने लेके आए जो नूर मुकद्दम बताना चाहती थी। ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि ये भी मैंने बताया मैसेजेस आ रहे हैं कि और भी लड़कियां ये ब्लैकमेल करता था। फिर पिछले साल 3 लड़कियां इसके घर से निकली, वो नशे की हालत में, एक्सीडेंट हो गया, डेथ हो गई, उस पर भी बड़े सवाल जवाब हैं कि भाई कैसे हो गया, कोइंसिडेंस, ये सब कुछ। और ये एक कहीं माफिया तो नहीं, क्योंकि 4 लाशें इस किस्म की आई नूर मुकद्दम की तरह की इस्लामाबाद से कुछ अरसे में। और अब बात यह है कि वो जो चीज़ छुपाना चाह रहा था और जिसके लिए उसने नूर मुकद्दम को मर्डर कर दिया, इतना खौफनाक, 4 घंटे तक छुरी चलाता रहा, उस पर फिर लोग कहते हैं कि मे बी ये डार्क वेब का मामला हो। अच्छा, अगर उस तरफ ले जाएं तो ये बातें हम तो सारी कॉन्स्पिरेसीज करेंगे, आवाम तो करेगी, मैं भी वहाँ में आऊँगा, जो बात पता लगेगी आपके साथ शेयर कर दूंगा। लेकिन असल जो उनसा ऑथेंटिक काम करने का है, जिनके पास राइट है, जो हर जगह जा सकते हैं, वो पुलिस का। और पुलिस का काम है कि जो भी हो वो करके आवाम तक पहुँचाए, क्योंकि नहीं तो फिर फेक न्यूज़ बनेंगी, लोग बनाएंगे, जो चैनल बना रहे हैं यूट्यूब पे फेक न्यूज़, अपने से खबर बना रहे हैं, वो फिर करेंगे। और दूसरी बात ये कि टेस्ट केस के तौर पे इसको स्पीडी इसका फैसला होना चाहिए, और स्पीडी इसका जो था ना प्रोसेस होना चाहिए। ये नहीं कि महीने बाद जाके पेशी हो, हफ्ते बाद जाके पेशी हो, और वहाँ पे जी छुट्टी हो, और उसके बाद वो जो था वैसे के वैसे वापस। ये ज़ाहिर को मेरा नहीं ख्याल कि, वैसे तो ये भी सज़ा है इसके लिए कि जेल में रहेगा, दाल खाएगा, क्योंकि ये स्टेक खाने वाला है, नशे करने वाला है, वहाँ पे नशा भी नहीं मिलेगा, दाल भी खाएगा। लेकिन मामला एक ख़राब ये है ना कि जितना टाइम डिले होगा उतना ज़्यादा माँ बाप पे प्रेशर डालने का उसके नूर मुकद्दम के इनको मौका मिल जाएगा, या फिर कोई नया मुजरम सामने ले आएंगे बना के फेक, तो उसमें केस बदल जाता है। बड़े केसेस में यही हुआ है पहले कि लगता कुछ था होता कुछ है। तो ये अब एक तकलीफ दे अमल है जिससे गुजर रहे हैं नूर मुकद्दम के वालिदैन, और हम आवाम जो उनसे वो देख रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो पेशियाँ हैं, इनमें से जो कोई सॉलिड चीज़ जब तक नहीं निकलेगी, मैं इसको ये कहूँगा कि कख कंडा नहीं हुआ है। वो कहना कख कंडा नहीं हुआ है आज, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें, ये उसने ऐसे कह दिया, उसने ऐसे कह दिया, कुछ सॉलिड काम होना चाहिए कि पता लगे कि भाई हाँ इसने ये किया है, वो साथ वहाँ मुलव्वस था, जो हम बातें कर रहे हैं डार्क वेब, उसकी कोई बात पता लगे, या फिर ये मोबाइल का डाटा है वो पता लगे, उसमें कौन कौन मुलव्वस है, जो दोस्त हैं। वो बातें अफवाहें बड़ी उठी कि दोस्त उसके साथ मुलव्वस हैं, दोस्तों की बातें होती थी, दोस्त बड़े बड़े शख्सियात हैं, लेकिन नाम कोई नहीं सामने आ रहा। पता नहीं या पुलिस लेके नहीं आना चाह रही है, या फिर पुलिस को पता नहीं है। ये आप समझदार हैं, सारी बातें समझ सकते हैं। दूसरा, लाहौर का जो वाक़या हुआ उसके अंदर भी अब देखिए सारी चीज़ें तब्दील हो गई, टोटल तब्दील हो गई। पहले सब बंदे मोस्टली मेरे समेत वो एक बात कर रहे थे, अब सबके सामने एक नई चेहरा आ गया। पता नहीं क्या होता है इस मुल्क में, सीधा समझ नहीं आती कि। और एक और वीडियो सामने आई है, बल्कि 2-3 आई हैं, जिसमें लड़कियां रिक्शे पे जा रही हैं एक तो, और उसमें वो लड़का जो था उनको बहुत तंग करता जाके। तो मामला ये है कि लड़कियों के साथ यहाँ पे गलत होता है, ज़्यादती होती है, लेकिन जब कोई इस किस्म की लड़की आ जाए जो अपने फेम की खातर, तो वो फिर उन लड़कियों का भी नुकसान करती है, फिर उन लड़कियों की आवाज़ भी दब जाती है। तो ये बड़ा एक परेशान कुन मामला है। अब मामला मैं लड़कों पे बात करूँगा, लड़कों की मेंटालिटी, कुछ लड़कियों की भी है बीच में, लेकिन ज़्यादातर लड़कों की। वो है खुदा और मोहब्बत ड्रामा जो आ रहा है आजकल, जो आज भी आ रहा है, जिस पे आज रात को 10 मिलियन व्यूज़ आएंगे,
और वो मेंटेलिटी बहुत पाई जाती है, जिसपे 70 मिलियन एक एपिसोड पे व्यू आए, रात तक 10 मिलियन आ जाने, यानी कि 1 करोड़ व्यू लेके वही 1 करोड़ बंदे ने आके नूर मुकद्दम के केस को देखना है, वही ने आके ये लाहौर में आयशा अकरम वाला केस देखना है और आके अच्छे अच्छे कमेंट्स करने हैं। और वो लोगों की मेंटेलिटी क्या है? वो मेंटेलिटी ये है कि खुदा और मोहब्बत के नीचे जाके कमेंट करते हैं कि फरहाद की लव स्टोरी, क्यूट लव स्टोरी, फरहाद को माही मिल जाए। हालांकि वो एक नेगेटिव ड्रामा है, मतलब जो फरहाद का किरदार है उसमें, जिन्होंने ड्रामा देखा है वो समझ सकते हैं, वो नेगेटिव किरदार है, वो सेल्फिश, बेसिकली सेल्फिश किरदार है, जिसमें वो मोहब्बत ना मिलने पे अपनी माही को कहता है कि तुमने मेरा मासूम दिल तोड़ा है, जो कि कहीं से मासूम नहीं है। हालांकि उसने भी 2 लड़कियों के दिल तोड़े हैं, फरहाद ने, उसने भी 2 लड़कियों को इनकार किया है। और सबसे बड़ा उसने जो दिल तोड़ा अपनी अम्मा का तोड़ा है, अपनी अम्मा की उसने फिक्र नहीं की। भाई माँ बाप की कोई कदर नहीं होती, माँ बाप को आप छोड़ के जहाँ मर्जी चल जाओ अपनी ज़िंदगी की खातर, ये कोई ज़िंदगी, ये कोई तरीका नहीं। और सब उसमें कई गलत सबक हैं। दूसरा, दरबार पे चल जाओ, ये फजूल सबक है। दरबार पे जवान बंदा अपनी ज़िंदगी ज़ाया करे, जाके ज़ाया करने वाली बात है, क्योंकि दीन और दुनिया को साथ लेके चलने का नाम है। लेकिन जो सबसे मेन बात है कि उसने कहा जी मेरा दिल तोड़ा है, मैं अब तुम्हें बद्दुआएं दूंगा। इतनी लंबी बद्दुआएं दी, और ड्रामे में कॉन्सेप्ट ये दिखाया गया कि उसकी बद्दुआएं कबूल हुई और उसका बंदा मर गया। कहने का मकसद ये है कि मैं जो बात करना चाहता हूँ बार बार, कि फरहाद के बस में था बद्दुआ देना, क्योंकि उसके बस में और कुछ नहीं था। वो 3 मरले के मकान में रहता था, क्लर्क का बेटा था, BA फेल था, 1 रुपया उसकी जेब में नहीं था, छुरी उसके पास थी नहीं। लेकिन वहाँ पे जाहिर जाफर होता तो वो शायद गर्दन काट देता। वो लाहौर वाले लड़के होते तो पता नहीं कुछ और कर देते। कि लड़के जो थे ना, वो इनकार भी बर्दाश्त नहीं करते, कुछ भी, किसी भी लड़की से, मोस्टली लड़के, और फिर उनके बस में जो होता है वो करते हैं। और उनकी जो सोच है ना, मेंटेलिटी का लेवल इस टाइम टिकटॉक पे भी देखें आप जाके, ये जिस तरह पता लगा, वो बहुत ही गिर चुका है, मतलब बहुत ही खौफनाक हद तक गिर चुका है। अगर उसको मैंने पिछली वीडियो में डिटेल से डिस्कस किया है कि टिकटॉक पे क्या हो रहा है, तो कोई फेम की खातर, कोई किसी खातर, लेकिन लड़कों ने लड़की को अपनी जगीर समझ लिया होगा, और या उसे कहते हैं कि ये 2 नंबर है लड़की को, ठीक है, अगर उनके साथ फंस जाए तो ठीक है, अदरवाइज वो 2 नंबर है। अब ये जो खुदार में ड्रामा आ रहा है, इस पर मुझे बताएं कि मैं इस पर डिटेल में बात नहीं करना चाहता, मैंने कई दफ़ा कर ली, कि उसमें मुझे कोई एक पॉजिटिव बात बता दें। टोटल नेगेटिविटी में 4 बातें बताता हूँ। एक, फरहाद की खुदगर्जी, कि माही को मोहब्बत ना मिलने पे उसने बद्दुआएं दी। दूसरी, माँ को छोड़ दिया। तीसरी, जो लड़कियां उससे करती थी उनको छोड़ दिया। चौथी, किसी ना काम का अपनी औकात नहीं देखता और कहाँ पे छलांग मारता है। ये उसी तरह ना कि ये मैंने बताया ना, ये कई लड़के मोटरसाइकिल पे निकले होते हैं बाजे लेके, शक्ल उनकी देखने वाली नहीं होती, ऐसे मनहूस लग रहे होते हैं शक्ल थी, और सलंथर फाड़े होते हैं, और बंदे को देख के खौफ आता है, यार क्या चीज़ें हैं। और किसी लड़की को मर्सिडीज में भी जाते देख लेंगे ना, तो ऐसे देखेंगे कि जैसे वो लड़की इन पे फिदा हो गई, मतलब ऐसी इनको, इनके वहमो गुमान में पता नहीं कैसी बातें आती हैं, ठीक है। और वो सलंथर को टाँ करेंगे कि वो लड़की से पता नहीं इंप्रेस हो जाएगी हमसे। तो ये फरहाद वाला मामला भी कुछ इसी किस्म का, जिनको नहीं समझ आती उनके फिर ऊपर से गुजर जाता है। तो वो एक मोहब्बत का मानी होता था ना, वो पहले फिल्मों में भी दिखाया जाता था, शाहरुख खान की आती थी, और वो हम समझते भी थे कि मोहब्बत देने का नाम है, लेने का नहीं, यानी कि सेल्फिश होने का नाम नहीं। कि वो शाहरुख खान कहता था, ए अंजलि तुम मुझसे प्यार नहीं करती, कोई बात नहीं अंजलि, पर मैं तुमसे करता हूँ, तुम खुश रहो अंजलि। तो वो अब ऐसे नहीं, अब ऐसे है कि अंजलि तुम मुझसे प्यार नहीं करती माही, तो मैं तुम्हें बद्दुआ देता हूँ, हैं, तुम्हारे समोसे फिक्के निकलें, तुम्हारा तरबूज फिक्के निकलें, तुम्हारे चौंसा लंगड़ा निकलें। तो इस किस्म की फजूल चवले मार के तो वो ड्रामा, और सबसे ज़्यादा पाकिस्तान का रिकॉर्ड हिस्ट्री वो गया। लेकिन ये मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, वो काफ़ी बात कर ली। मैं कहना ये चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपस में मिली हुई हैं, ये जो रियलिटी में केसेस हैं और ये ड्रामा है। और अगर आप उसके नीचे कमेंट्स पढ़ें तो आवाम की मेंटालिटी पता लगेगी आपको, और लड़कियों के लिए मुश्किलात पता लगेंगी, और जवान जो हमारे मनचले लड़के हैं उनकी औकात पता लगेगी आपको। तो थोड़ा सीखा करें चीज़ों से। मैंने स्पेशल में पहले काफ़ी वीडियोस बना दी, तो इस वक्त इतना ही काफ़ी है। बाकी ये है कि जैसे ही नूर मुकद्दम केस में कोई सॉलिड एविडेंस या सॉलिड चीज़ पता लगेगी, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा अगर कर सकते हैं, उंगली से टक करके। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू सो मच।